सो जेई मेंस के अंदर अब 20 दिन से भी कम समय बचा है, और अगर आपके मॉक टेस्ट के अंदर अभी भी 100 से कम आ रहे हैं या फिर ऐसा स्कोर आ रहा है जो आपको लगता है बहुत ही कम है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं इस वीडियो में आपको एक मूल मंत्र बताऊंगा जिससे आपके मार्क्स थोड़े हद तक बेटर हो जाएंगे, और वो भी आपकी प्रिपरेशन के ऊपर। अब मैं आपको कोई जादू की गुट्टी नहीं पिलाने वाला हूँ कि मैंने तुम्हें ये गोली दे दी, ले बेटा तेरे अगले दिन 200 नंबर आ गए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा रियलिस्टिक बात करते हैं। मैं तुम्हें 5 से 6 गलती ऐसी बताऊंगा जो हो सकता है तुम अभी ना चाहते हुए भी कर रहे होगे, ठीक है। तुम्हें नहीं पता होगा क्योंकि किसी ने तुम्हें गाइड नहीं करा। अब मैं वो गलतियां बताने वाला हूँ, उसको अगर तुमने इंप्रूव कर लिया, मार्क्स डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएंगे। अब जैसे एग्जांपल बता दो, मान लेते एक बच्चा है, उसने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, उसे इंप्लीमेंट करना नहीं आ रहा है, 70 मार्क्स आते हैं, लेकिन वो डिजर्व कितने करता है, 150 मार्क्स। तो उधर अपन पहुंच के दिखाएंगे। 150 मार्क्स ही मैंने क्यों पकड़े, क्योंकि इस पर आपकी एनआईटी कंफर्म हो जाती है। तो कांग्रेस, आप एक सही वीडियो पे आ गए। ये कोई बीएस गाइड नहीं है कि ये कर लो 10 चैप्टर, ले भाई साहब तुम्हारा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो बेवकूफ़ बना रहे हैं तुम्हें, ठीक है। अपन रियलिस्टिक बात करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे, अच्छे से समझाऊंगा। बस एक शर्त ये है, तुम इस वीडियो को एंड तक देख लेना। एंड तक नहीं देखोगे तो तुम्हारा नुकसान है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो एक कहावत है कि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, किस इस तरीके से थी। अब ये मत बोलना भैया आपको कहावत याद नहीं, ठीक है। तो कहावत को साइड करो, जरा वीडियो पे आ जाओ। अब मैं तुम्हें पूरा फ्रेमवर्क बताने वाला हूँ कैसे अपन 70 to 150 मार्क्स जंप करने वाले हैं, वो भी लास्ट 15 से 20 डेज में, ठीक है। अब आप कहोगे पॉसिबल है, यस एवरीथिंग इज पॉसिबल। जब तक आप मतलब जंग लड़के नहीं आ गए, आप ये मत बोलो कि इम्पॉसिबल है, अभी से ही मैं हार मान के बैठ जाऊंगा। भाई एफर्ट लास्ट तक मारने पड़ते हैं, तब जाके रिजल्ट आता है। आईआईटी जेई कोई ऐसा हलवा पूड़ी नहीं चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, याद रख लेना। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे खुद के कम मार्क्स आए थे मॉक में, 35 नंबर तक आए हैं मेरे मॉक्स के अंदर, ठीक है, 35। कितने में से, 300 में से 35 बोल रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो मैंने क्या गलतियां करी थी वो आपको बताऊंगा। और भाई देखो, अभी हो सकता है आप लोगों को स्ट्रेस होने लग गया हो, क्योंकि समय नहीं बचा ना, टाइम ही नहीं है, स्ट्रेस बढ़ गया है, प्रेशर फील हो रहा होगा। अगर ये आपको फील हो रहा है तो कमेंट में लिखो यस, आप अकेले नहीं हो। 90% 95% स्टूडेंट्स को अभी ये चीज़ फील हो रही है। तो इंस्टेड ऑफ रिग्रेटिंग, अगर आप अपने आप पे काम कर लोगे, आपका उद्धार हो जाएगा, ठीक है। तो पैनिक मोड में आने की जरूरत नहीं है, टेंशन फ्री हो जाओ सबसे पहले तो, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर तुम पैनिक में रहोगे तो तुम्हारा मार्क्स कचरा ही आएंगे, पहले ही मैं आपको बता दूं। और ये मैंने गलती करी थी, तो मैं बोल रहा हूं मत करना गलती, नुकसान होता है, ठीक है। अब 5 मिस्टेक्स अगर तुमने इंप्रूव कर ली, बस इनको फिक्स करना है, एंड आपके मार्क्स बढ़ेंगे, गारंटी। ये मैं 100% तुम्हें बोल रहा हूँ, बढ़ेंगे। अब कितने बढ़ेंगे ये तुम पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये नहीं बोल रहा कि तुम्हारे 100 आ रहे हैं तो 200 हो जाएगा, ये गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन किसी बच्चे के 100 से 200 हो सकते हैं, क्योंकि वो बच्चे पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो पूरा एक प्रॉपर प्लान मैं आपको फॉलो करने को बोलूंगा लास्ट के 15 से 20 डेज पे। बस यार थोड़ी मेहनत कर लेना और ये प्लान फॉलो कर लेना, बस इतनी मेरे से तुमसे एक विनती है। और फिर तुम मुझे पेपर जब देख के आओगे तब बताना कि कैसा गया, ठीक है, पहले से इंप्रूवमेंट आया कि नहीं। बस इतनी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, ये कर देना। मार्क्स 2x तुम्हारे हो सकते हैं, पहले ही आपको बता दो। बस इस वीडियो को एंड तक देख लेना, क्योंकि अगर तुमने नहीं देखा तो इट्स यूजलेस। अब आगे चलते हैं। देखो, पहले मैं तुम्हें एक वार्निंग दे दूं, इजी नहीं होने वाली कोई भी चीज़। मैं तुम्हें कोई हैक्स वगैरह नहीं बता रहा हूं, तो ये चीज़ इजी बिल्कुल भी नहीं होगी। बट याद रख लेना, इम्पॉसिबल भी नहीं है, टफ है, इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ, 15-20 दिन बचे हैं, थोड़ा सा अगर घिस दोगे तो अभी भी तुम कुछ बेटर रैंक ला सकते हो, अपनी इज्जत बचा सकते हो, वरना लंका लग जाएगी। बच्चों का कट ऑफ तक क्लियर नहीं होता है जेई मेंस में, आपको बता रहा हूँ। अभी तुम्हें पता चलेगा जब मैं वीडियो डालूंगा ना कि इतने कट ऑफ गया, इतने देखना कितने बच्चों का कट ऑफ भी नहीं निकलेगा, जरा सा रह जाएंगे। नीट, और फिर नीट वालों को गालियाँ देते हैं कि नीट वालों के चक्कर में मेरा कट ऑफ बढ़ गया। अबे तूने पढ़ाई भी तो नहीं करी, नीट वालों को क्या बोल रहा है, ठीक है। तो चलो, स्टार्ट होने से पहले अपन थोड़ा सीरियस मोड में लेंगे। तो कमेंट करो 150 मार्क्स पॉसिबल, जिससे अपन अपनी जर्नी का शुरुआत कर सकते हैं। और आपको इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है कि भैया मैं अपने मार्क्स 2x करके रहूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पॉइंट 1 पे आते हैं। सबसे पहले तो समझो गैप क्या है। अब गैप क्या है, मान लेते हैं एक बच्चा है, उसके 70 मार्क्स आ रहे हैं, दूसरा बच्चा उसके 150 मार्क्स आ रहे हैं। इन दोनों बच्चों के बीच में डिफरेंस क्या है, आइए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखो भाई, डिफरेंस दो चीज़ों का सबसे बड़ा जो हटके आता है। डिफरेंस वैसे बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है, लेकिन जो दो मेजर चीज़ें वो है एक्यूरेसी और क्वेश्चन सिलेक्शन। जिस बच्चे की एक्यूरेसी ज़्यादा है और जिस बच्चे को क्वेश्चन सिलेक्शन आता है,
वो ज़्यादा स्कोर करेगा एज कम्पेयर टू वो बच्चा जिसको क्वेश्चन सिलेक्शन और एक्यूरेसी नहीं आता। अब थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। 70 मार्क्स जिस बच्चे के आ रहे हैं वो या तो टाइम ट्रैप में फंसता होगा, एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देता होगा, उसे लगता है ये मुझे आता है, ये मैं करके रहूँगा, ईगो पे बात ले लेता है, जिसकी वजह से उसकी लंका लग जाती है। दूसरी चीज़ हो सकता है उस बच्चे के कंसेप्ट गैप हो, मतलब आधा क्वेश्चन उसे समझ में आ गया लेकिन आधा समझ में ही नहीं आ रहा, आगे क्या करूँ, पूरा आधा सॉल्व कर लिया, आधा आपको यहाँ पे बोर्ड्स एग्जाम तो है नहीं कि आपको स्टेप मार्किंग मिल जाए, तो ये वाला दिक्कत भी 70 मार्क्स वाला बच्चा फेस करता है। वहीं 150 वाला मार्क्स वाले में क्या डिफरेंस होता है, वो क्वेश्चन स्मार्टली सेलेक्ट करता है, ठीक है, उसे पता है कि क्या क्वेश्चन कौन सा मुझे करना है, कौन सा मुझे छोड़ना है। इट इज नोन एज स्मार्ट सिलेक्शन। उस बच्चे की एक्यूरेसी हाई होती है, वो वही क्वेश्चन करता है जो उसे आ रहे हैं, तुक्केबाजी नहीं लगाता, तुक्का ट्रिक को मारो घुसा, पहले बता दूं, ठीक है। बाकी सिली मिस्टेक वो कम करता है, ये सबसे ज्यादा हर्ट करती है सिली मिस्टेक। हो सकता है तुम डिजर्व करते होगे 200 मार्क्स, सिली मिस्टेक्स की वजह से तुम्हारे आ रहे हैं 100 मार्क्स, एंड इट इज़ वेरी वेरी मच पॉसिबल। तुम्हें लग रहा है सिली मिस्टेक नहीं होती, हो जाती है भाई पेपर के अंदर, मैं खुद करके आया हूँ, तुम भी हो सकता है कर रहे होगे, ठीक है। अब मार्क्स बढ़ाने के लिए क्या चीज़ें करनी है ज़रा सुन लो। सबसे पहले तुम्हारा थोड़ा कंसेप्ट होने चाहिए। अब ऐसा तो हो नहीं सकता तुमने चैप्टर ही नहीं पढ़ा, तुम सोच रहे हो भाई साहब मैं तो सवाल लगा दूंगा, कोई हैक बता दो मुझे कि मेरे मार्क्स आ जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता, तुम्हें थोड़ी बहुत कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, वो किसके थ्रू आती है, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने से। अब ज़्यादा तो बचा नहीं है, तो अब तुम क्या कर सकते हो, स्मार्ट वर्क PYQ पे फोकस कर सकते हो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए। दूसरी चीज़ होती है कि तुम्हारे फॉर्मूला टिप्स पे होने चाहिए। अगर तुम्हें फॉर्मूला ही याद नहीं आ रहा है पेपर में तो तुम करोगे क्या, डिराइव थोड़ी करोगे फॉर्मूला, इसलिए फॉर्मूला शुड बी ऑन टिप्स, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत ईजी वाले क्वेश्चंस पे मेंस डायरेक्टली दे देगा, तुम्हें बस फॉर्मूला लगाना है, तुम्हारे सामने आंसर प्रकट हो जाएगा। तो अभी तुम्हें फॉर्मूला की भी टिप्स पूरा देंगे, टेंशन मतलब वीडियो के अंत बने। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट इज मॉक एनालिसिस। अगर तुम मॉक्स ही एनालाइज नहीं कर रहे हो देन इट्स यूजलेस। हो सकता है तुम्हारी टेस्ट सीरीज में पूरा एनालिसिस चार्ट बन के आता हो, लेकिन खुद की एक सेल्फ एनालिसिस भी करनी पड़ती है। पका पका खाओगे तो दिक्कत तुम्हें हो जाएगी, ठीक है। अब मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप एक प्लान दे रहा हूँ, इसको सुन लो, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे तुम्हारा 70 to 150 वाला जंप पॉसिबल हो जाएगा। सबसे पहले है स्मार्ट मॉक टेस्टिंग, ठीक है। मॉक टेस्ट तो सब देते हैं, लेकिन स्मार्टली कौन देता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और एनालिसिस पे अपन को इसमें फोकस करना है। सबसे पहले देखो भाई, तुम्हें मॉक्स देने तो हैं, अभी जितने दिन बचे हैं मिनिमम तुम्हें एक मॉक डेली देना चाहिए, मिनिमम एक मॉक डेली। हो सकता है तुम लास्ट दिन भले ही मत दो, बट आई वुड से कि मिनिमम एक मॉक अभी तो डेली लगाना शुरू कर दो। अभी नहीं दोगे तो फिर कब दोगे, अप्रैल टाइम में, ठीक है। तो अभी याद रख लेना। बाकी सिर्फ मॉक देने से काम नहीं बनता, तुम्हें अच्छे से एनालिसिस भी करना होता है। अगर तुम देखोगे तो मॉक देने में तुम्हें 3 घंटा लगेगा, उसके बाद अगर तुम आधे घंटे में ही एनालिसिस करके उठ जा रहे हो, मतलब तुम पाप कर रहे हो, तुम गलत चीज़ें कर रहे हो। ऐसे नहीं होता टेस्ट का एनालिसिस। टेस्ट एनालिसिस में भी अच्छा खासा टाइम लगता है अगर तुम अच्छे से कर रहे हो। विद टाइम जब तुम बहुत सारे टेस्ट दे देते हो तब थोड़ा एनालिसिस तुम्हारा फास्ट हो जाएगा, लेकिन स्टार्ट में अगर तुम ढंग से टेस्ट दे रहे हो तो सिर्फ 3.5 घंटे 4 घंटे में टेस्टिंग नहीं होती है, पहले ही तुम्हें बता दूं। और जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि भैया मेरा सिलेबस ही नहीं हुआ है तो मॉक टेस्ट कैसे दूं, तो भाई सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता। मॉक अगर तुमने अभी लगाने शुरू नहीं करी है तो तुम्हें पेपर में पता चल जाएगा कि क्या पाप तुमने करे, ठीक है। अब मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी 2-3 दिन पहले, कल वाली वीडियो ये मान लो क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो थी, उसमें तुम्हें एक 3 बकेट मेथड बताया था मैंने एनालिसिस का, जिसमें तुम्हें बकेट 1 में सिली मिस्टेक्स डालनी है, बकेट 2 में कंसेप्ट गैप वाली डालनी है, और बकेट 3 में टाइम मैनेजमेंट वाले इशू वाली दिक्कत डालनी है। ये वो वाले हैं जो तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए या गलत हो गए, उनके लिए ये करना है। तो बकेट 1 में क्या है, सिंपल है, सिली मिस्टेक्स को कैसे इंप्रूव करोगे, तुम्हें एक डायरी मेथड मैंने ऑलरेडी बना रखा है। एक डायरी या फिर एक अपनी कोई भी A4 शीट मेंटेन करो, जिसमें तुम कोई भी सिली मिस्टेक जैसे लिख लेते हो कि मैंने करेक्ट किया है इनकरेक्ट रीड कर लिया, या इनकरेक्ट किया है करेक्ट रीड कर लिया, मैंने क्वेश्चन ढंग से रीड नहीं करा, तो उसको लिख लो। अब क्या होगा, तुम्हें जब भी नेक्स्ट टेस्ट देना है उससे पहले वो डायरी तुम्हें या फिर जो A4 शीट है एक बार रीड करनी कि मैं क्या गलती करता हूँ, और यू हैव टू मेक श्योर कि वो गलती फिर से ना हो। अगर फिर से रिपीट होती है तो अपनी डायरी में फिर से स्टार मार्क करो कि ये वाली गलती तो मैं करता ही करता हूँ, जिससे अगली बार वो गलती ना हो। ऐसे सिली मिस्टेक तुम्हारी विद टाइम 10 मार्क्स देने के बाद कम हो जाएगी बहुत हद तक, ये ट्राई करके देखना।
दूसरी चीज़ है कंसेप्ट में ही अगर गैप है, मान लेते तुमने क्वेश्चन पढ़ा तुम्हें समझ में ही नहीं आया, ठीक है, तुमने अटेम्प्ट करा पर तुम्हारे कंसेप्ट ही गड़बड़ थे इसलिए गलत हो गया। अब इसको कैसे इंप्रूव करा जा सकता है? सबसे पहले तो अपने नोट्स से रिवाइज कर लो, या फिर जो भी तुम मॉड्यूल्स वॉड्यूल से, अब तुम लेक्चर देखने मत बैठना, अभी कोई सेंस नहीं बनता, मॉड्यूल से एक बार देख लो कि वो चीज़ क्या है, या फिर अगर वो एक स्पेसिफिक टॉपिक है तो तुम लेक्चर से भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब उसको देख लो एक बार, ठीक है, कि ये क्या कंसेप्ट है, उसके बाद उस कंसेप्ट पे 10 सवाल लगाने मिनिमम, 10 सवाल। ये बच्चे नहीं करते हैं इसलिए उनका इंप्रूवमेंट कभी होता ही नहीं है मॉक्स में, ठीक है। ये टेक्निक मैंने अप्लाई करी थी, तुम भी अप्लाई करो, तुम्हें उद्धार देखेगा। 10 क्वेश्चन सेम सिमिलर टॉपिक या फिर कंसेप्ट पे लगाओगे ना, फिर तुम जब अगली बार जो क्वेश्चन आएगा ना, तब वो तुम्हारी गलती नहीं होगी, ठीक है, याद रख लेना। और लास्ट में तीसरी जो गलती होती है वो टाइम मैनेजमेंट वाली, कि 3 मिनट या 2 मिनट तुम्हें एक क्वेश्चन पे देना है, ज़्यादा समय है नहीं, तो अगर तुम एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो उस क्वेश्चन पे तो इट्स स्टूपिडिटी, क्योंकि मान लेते हैं तुमने एक क्वेश्चन में 5 मिनट दे दिया, ठीक है, वहाँ तुम्हें 2 मिनट देने थे, अब तुम क्या है आगे के जो क्वेश्चन है उसमें टाइम नहीं लगा पाओगे, तो तुम्हारा तो नुकसान ही हो गया ना। तो कैसे इसे इंप्रूव करना है? सिंपल है, कोई भी अगर तुम PYQ वगैरह सॉल्व करते हो ना, स्टॉप वॉच लगाओ, 1-1.5-2 मिनट से ज़्यादा तुम्हें उस सवाल की रीडिंग से लेके सोल्यूशन तक आने तक में ज़्यादा लगना ही नहीं चाहिए। अगर इससे ज़्यादा लग रहा है आपकी स्पीड नहीं है, दिस इज द हार्ड ट्रुथ। और विद टाइम ही बनती है स्पीड, रातों रात नहीं बनती। ये चीज़ करोगे स्टॉप वॉच लगा के तो थोड़ा प्रेशर बनेगा, एग्जाम वाला फील आएगा, पहले आपको बता रहा हूँ। और जिनके हाथ ठंडे हो जाते हैं ना भाई, हाथ रख लेना, हाथों को गर्म करके रखना, क्योंकि हाथ ही नहीं चलते हैं, पेपर स्टार्ट होता है तो सर्दी वैसे ही है, ठीक है। अब फोकस क्या करना है ये मैं तुम्हें बता दूं, ठीक है, कि ये गलतियां क्यों हो रही हैं, इसका फिक्स क्या है, और ये गलतियां रिपीट नहीं होनी चाहिए। जो जितनी भी बकेट में मैंने तुम्हें 3 गलतियां बताई थी ना, क्यों हो रही हैं ये गलतियां, इसके पीछे का रीजन फाइंड आउट करो, इसके पीछे का फिक्स क्या है। फिक्स मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। और बस तुम्हें ये देखना है कि गलती अगले टेस्ट में ना रिपीट हो। अगर अगले टेस्ट में रिपीट हो रही है ना, तो इसका मतलब आपने इंप्रूव ही नहीं करा। आपको फिर फोकस अच्छे से रखना है अपना, जो क्या बोलते हैं, जब आप पे मॉक वॉक दे रहे हो ना, तो अपना फुल फोकस होना चाहिए कि मैं भाई ये गलती ना करूं। जैसे इनकरेक्ट पढ़ लेता हूं तो पहले ही लिख लो, क्वेश्चन में करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट तुम नीचे अपने रफ शीट में लिख लो, करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। ऐसे होता है, क्योंकि पहले तो ऑफलाइन पेपर होता था, अंडरलाइन कर लेते थे, अब पॉसिबल नहीं है, कंप्यूटर स्क्रीन पे आता है, तुम लिख लो पेन से अपने जो तुम सॉल्यूशन वाली शीट, जो भी तुम्हारी रफ शीट है उस पर लिख लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ठीक है। अब सेकेंड चीज, हाई वेटेज चैप्टर पे फोकस। देखो भाई, अब जिन बच्चों के 70 या फिर और कम मार्क्स आ रहे हैं, लेस देन 100 स्कोर आ रहे हैं, पॉसिबल है कि जो चैप्टर आप पढ़ के गए हो उनका वेटेज ही लो है, वो आते ही नहीं, या फिर आपका सिलेबस ही इनकम्प्लीट हो, जिसकी वजह से ऑब्वियसली इट्स पॉसिबल कि आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं उस हद तक। तो इसके लिए आई वुड सजेस्ट कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको हाई वेटेज चैप्टर पे थोड़ा बहुत तो फोकस करना पड़ेगा। वैसे तो अब थोड़ा हाई वेटेज की बात थोड़ी साइड से ही कर दी गई है NTA द्वारा, क्योंकि अब तो मोस्टली हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन दे दे रहा है मोटा मोटा, बट फिर भी वेटेज तो काइंड ऑफ रहता है। जैसे पिछली बार ऑप्टिक्स में बहुत सारा क्वेश्चन आ गए थे, 2-2 3-3 क्वेश्चन एक शिफ्ट से, तो जिस बच्चे का ऑप्टिक्स में हाथ अच्छा था उसको फायदा हो गया था। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत वेटेज अभी भी जीवित है। तो व्हाट आई हैव प्रोवाइडेड इज, इधर केमिस्ट्री के हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, ठीक है, ये देख लीजिए। यहाँ पे आपको फिजिक्स के मिल जाएंगे, ऐसे ही मैथ्स के। तो ये मैं PDF लगभग 53 चैप्टर हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, और इसमें वेटेज को परसेंटेज वाइज अलाइन कर दिया है। मोस्टली इसमें सारे चैप्टर ही है, बट उनको परसेंटेज वाइज सेट कर दिया। अब आप इसमें से चूज कर लीजिए जो भी आपके हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, जिनको आप ज़्यादा प्रायोरिटी अभी से रिवीजन के लिए दोगे, ठीक है, लास्ट के 20-15 दिन के लिए, ठीक है। ये आपको मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दे रहा हूँ, फ्री में डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आपको आएगी, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, एक टिप देना चाहूँगा। अभी क्या हो रहा है ना, जेईई मेंस में NCERT के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बहुत पूछ दे रहा है। मैथ्स और फिजिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ केमिस्ट्री बात कर रहा हूँ। तो आई वुड सजेस्ट कि एक बार केमिस्ट्री की NCERT की रीडिंग लगा देना, क्योंकि बोर्ड्स तो आ ही रहे हैं। अगर तुम इस बार ड्रॉपर नहीं हो, अगर नॉर्मल बोर्ड वर्ल्ड क्लास 12th गोइंग स्टूडेंट हो, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट टिप है। केमिस्ट्री के तुम्हारे हो सकता है 1-2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो क्या करना है, जल्दी से ऊपर से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की रीडिंग लगा लेनी है केमिस्ट्री पे, अगर टाइम है तुम पे तो। बोर्ड्स का भी हो जाएगा, तो ये कर लेना। अब बाकी चीज़ है, थर्ड पॉइंट पे आते हैं, मॉक टेस्ट की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। देखो भाई, मॉक टेस्ट बच्चों को देना नहीं आता। मैं तुम्हें वैसे तो एक पूरी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे अटेम्प्ट करना है, बस स्टिल मैं तुम्हें एक छोटा सा उसका स्निपेट दे देता हूँ। चाहे तो तुम मेरे पूरे चैनल पे पुराना मतलब वीडियो जाके देख सकते हो, तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है। पर मैं तुम्हें यहाँ पे थोड़ा डिटेल में, थोड़ा सा शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ। तो देखो भाई, क्वेश्चन जब तुम रीड करते हो तो तुम्हें 1 मिनट में समझ में आ जाना चाहिए कि वो क्वेश्चन तुमसे होगा कि नहीं। अगर तुम पे डाउट है, शायद हो सकता है, शायद नहीं हो सकता है, तो तुम्हें थोड़ा अपने आप को फिक्स करना पड़ेगा।
1 मिनट में रीड करके ही तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया लग जाना चाहिए 80% कि हाँ ये मेरे से क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, ठीक है। अगर होगा तो तुम करोगे और अगर नहीं होगा तो तुम स्किप करोगे। स्किप, तुक्के नहीं मारने होते। अब बच्चे पता क्या सोचते हैं, मैंने कुछ पढ़ाई नहीं करी, तुक्का स्ट्रेटेजी लगा के आ जाता हूँ। भाई तुक्का स्टडी कुछ की काम भी कर जाती है। 70% आ गए, 80% आ गए, बिना पढ़े बोलते हैं फिर वो मेरे को बिना पढ़े आ गए। भाई तुम घंटा क्या उखाड़ोगे, 70-80% कुछ घंटा नहीं मिलता, तो पता है ना, तो एक कचरा चीज़ है। तो इस चीज़ के पीछे मत भागना। और मैं बता रहा हूँ यूट्यूबर सभी आएंगे तुक्का ट्रिक लेके तुम्हारे सामने, तुम्हें दिख जाएगा गेसिंग टेक्निक, ये तुक्का ट्रिक, वो तुक्का ट्रिक। भाई बच के रहो इन खतरनाक लोगों से, उनका यही हो गया, वो तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। खुद उन्होंने कभी तुक्के नहीं लगाए होंगे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, गारंटीड, क्योंकि मैंने नहीं लगाए, उन्होंने भी नहीं लगाए होंगे, और लगाए तो भाई सब जयराम जी की क्या ही बोले, ठीक है। तो गेस वर्क आपको अवॉइड करना है, सिंपल। जो तुक्केबाजी में लगा है वो भाई जयराम जी की। फिर तुम भाई खेलो गैस वर्क, अपने लक पे छोड़ दो, फिर तो पूरा पेपर ही तुक्के मारे हो। सही बात है। अब मैं तुम्हें एक सिंपल रूल बता रहा हूँ, ये तुम जरा फोकस कर लो। देखो भाई, क्या तुम्हें करना है, जो पेपर है उसको 3 राउंड में अटेम्प्ट करना है। सब्जेक्ट वाइज हटा दो, राउंड वाइज करो। पूरा पेपर को एक सिंगल पेपर मानो, उसे 3 राउंड में अपन अटेम्प्ट करेंगे। राउंड 1 में अपन क्या करेंगे, सबसे हाई स्कोरिंग, सबसे इजी क्वेश्चन छाट लेंगे, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो या मैथ्स। अपन स्किम करेंगे, आगे आगे जाएंगे। क्वेश्चन जो तुम्हें सबसे इजी लग रहा है, जो तुम 1 मिनट में कर सकते हो, वो वाला क्वेश्चन उठाओगे। जो तुम्हें श्योर है कि मुझे आता है, वो तुम करोगे, आगे बढ़ोगे। जैसे तुम्हें लगता है मीडियम क्वेश्चन आ गया, स्किप करोगे, भले ही तुम्हें आता है, स्किप करना है। सबसे इजी वाले जो बहुत ही जल्दी हो जाते हैं, वो अपन राउंड 1 में कंप्लीट करेंगे। अब राउंड 2, जब तुमने पूरा पेपर एक बार स्किम कर लिया, राउंड 2 में अपन सब्जेक्ट वाइज तुम आ सकते हो कि केमिस्ट्री पहले उठा ली, फिर मैथ्स, इस तरीके से भी कर सकते हो। लेकिन अब अपन को मीडियम वाले पकड़ने, मीडियम वाले जो कि अपन को लगता है आते हैं और बस थोड़ा टाइम लगेगा। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में तीनों में मीडियम वाले पकड़ लो। और लास्ट राउंड, अगर तुम पे टाइम बचा है तो, वैसे तो इधर ही टाइम खत्म हो जाता है 90% जनता का, लेकिन हो सकता है तुम्हारी प्रिपरेशन थोड़ी बेटर लेवल पे हो, तो मीडियम भी कर लिए सारे। अब बचा है तुम पे राउंड 3। राउंड 3 में अपन हार्ड वाले करेंगे, जो तुमसे मतलब तुम्हारे कंसेप्ट काफ़ी अच्छे लेवल के हैं, उसका क्वेश्चन हार्ड आ गया है, तो पॉसिबिलिटी है उसे सॉल्व करने की, बट इट्स टाइम टेकिंग। तो वो वाला अगर तुम पे टाइम बचाओ तो उस पर अपन टाइम लगाएंगे लास्ट में। इस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है, ये होती है स्ट्रेटेजी। बट अब कुछ मूर्ख बच्चे ये वीडियो यहाँ पे आधी छोड़ के चले जाएंगे। अब उनके ये वाली टेक्निक से नुकसान होगा, मैं बताता हूँ कैसे। क्योंकि ये टेक्निक तुम अगर 10 मॉक्स पे लगा के ट्राई नहीं करे हो और सीधे एग्जाम में जा रहे हो, तो हमेशा नुकसान देगी, पहले ही बता रहा हूँ। 10 मॉक्स पे तुम्हें अभी लगाना है, फिर तुम इस टेक्निक को समझोगे कि कैसे इसे एफिशिएंट बनाते हैं, तब तुम्हें आएगा। ये नहीं कि सुन लिया और लगा देंगे पेपर दिन, नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं वीडियो एंड तक देखा करो। ये तुम्हें प्रैक्टिस करनी है मॉक्स के अंदर। कितने मॉक्स, मिनिमम 10 मॉक्स में ये ट्रिक ट्राई करनी है, मतलब टेक्निक ट्राई करनी है। फिर तुम देखो तुमसे टेक्निक हो रही है कि नहीं। अगर तुम्हें लग रहा है तुम इससे कंफर्टेबल है, देन तो ठीक है, इसे पेपर में करा जा सकता है। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि ये कंफर्टेबल नहीं है, इस टेक्निक को गिव अप कर दो। जो तुम्हारी पुरानी स्ट्रेटेजी थी पेपर अटेम्प्ट करने की, उसी पे ही स्टिक टू करो, पहले ही मैं आपको बता दूं, ठीक है। चौथे पॉइंट पे आते हैं, टाइम को मैनेज करना है स्ट्रेस के साथ। अब भाई इस समय जो सबसे बड़ी मूर्खता बच्चे करते हैं, 16 घंटे वाली पढ़ाई या 18 घंटे वाली पढ़ाई, दिस इज मतलब क्या बोलूं, मतलब सबसे कचरा चीज़ यही हो सकती है, क्योंकि इससे स्ट्रेस बढ़ता है और कुछ नहीं, और तुम्हारी नींद भी खराब होती है। तो अगर तुम्हें स्ट्रेस इस वक्त ज़्यादा हो रहा है, तो आई वुड सजेस्ट थोड़ा रेस्ट अच्छे से लो। अब रेस्ट का अच्छे से लेने का मतलब नहीं कि तुम बिल्कुल पड़ जाओ। आई वुड सजेस्ट 8 घंटे तो सोना है इस वक्त, 8 घंटे, 7 घंटे भी नहीं, 8 घंटे सो। अगर तुम्हें नींद कम आती है वो बात अलग है, बट जिन बच्चों को आती है नींद, 8 घंटे प्रॉपर रेस्ट लेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यही बच्चे मिस्टेक करते हैं, लास्ट के मोमेंट में रेस्ट नहीं लेते, फिर पेपर में हक के आते हैं। ये तुम देखना डिफरेंस, अगर तुमने अच्छे से रेस्ट लिया है और जो बच्चे स्ट्रेस नहीं लिए थे, तुम्हें डिफरेंस फील हो जाएगा मार्क्स में, ठीक है। बाकी स्ट्रेस को हटाने का एक ही तरीका है, रेस्ट। तो अगर प्रॉपर रेस्ट नहीं ले रहे, सिर्फ स्ट्रेस ले रहे हो, तो काम सही नहीं है। और मुझे पता है ये गलती बहुत कर रहे होगे, स्ट्रेस तो हो रहा है आप लोगों को, क्योंकि हमें भी था उस वक्त जेई के समय, ठीक है। अब बाकी एक डेली प्लान मैं तुम्हें फ्री दे रहा हूँ, इसे फॉलो करो। देखो जो बच्चे ज़्यादा नहीं पढ़ पाते किसी रीज़न की वजह से, 6-7 घंटे ही पढ़ पा रहे हैं, उनके लिए ये वाला टाइम टेबल है। और जो बच्चे 10-12 घंटे पढ़ने को रेडी हैं अभी, क्योंकि अब लास्ट मोमेंट है, 10-12 तो पढ़ना चाहिए अब यार। मैं 16 नहीं बोल रहा, मैं 10-12 बोल रहा हूँ, एंड इट इज़ मैनेजेबल, ठीक है। और अगर नहीं पढ़ पा रहे हो कोई भी दिक्कत नहीं है, छोटा वाला प्लान भी दे रखा है, ये तुम्हें करना है। ये तुम्हारा होना चाहिए डेली प्लान, ठीक है। ये टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ ये भी चीज़,
यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी मॉक्स देना शुरू कर दो, अभी नहीं दोगे तो कब दोगे भैया, मुझे बता दो। और अगर तुम पे मॉक्स नहीं है तो तुम हमारी टेस्ट सीरीज जाके ट्राई कर सकते हो jeimaster.com पे, RDS20 कोड लगा लेना। इसका फ़ायदा ये है कि देखो भाई, हमने क्या करा, इंजीनियरिंग एंट्रेंस, वहाँ पे तुम जाओगे इंजीनियरिंग एंट्रेंस मिल जाएगा, ये तुम्हें ₹99 पर मंथ में मिलेगा। इसमें तुम्हें हमारी मेंटरशिप भी मिल जाएगी, और 1 साल का लोगे तो 99 पर मंथ है, याद रखना, ठीक है। इसमें तुम्हें VIT, बिट्स पिलानी, SRM, UPTU, WBJE, MST, CET जो भी है, कॉमेड के सारे जितने भी इंडिया में लगभग मेजर एग्जाम होते हैं उनके टेस्ट सीरीज में इंक्लूडेड है। जेई का अलग है, बाकी सबके अलग सेक्शन है। तो इस प्राइस में अगर तुम्हें ये मिल रहा है तो आई वुड सजेस्ट तुम्हें फायदा हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ जेई तो तुम दोगे नहीं, और भी एग्जाम है, मणिपाल तक का एग्जाम इंक्लूड कर दिया है हमने। अब आप बताओ, तो ये ले लेना, ठीक है। और अगर तुम्हें फ्री टेस्ट ये नहीं चाहिए, फ्री टेस्ट मतलब फ्री के पीछे ही भाग रहे हो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, टेलीग्राम में तुम्हें कुछ फ्री टेस्ट भी मिल जाएंगे। बाकी इस प्लान को तुम्हें फॉलो करना है, ठीक है। और कल मुझे नेक्स्ट वीडियो पे बताना है कि भैया ये प्लान मैंने फॉलो करा था कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ। बाकी मैं तुम्हें कल फिजिक्स की डिटेल वीडियो बताने वाला हूँ कि फिजिक्स को अपन कैसे अप्रोच कर सकते हैं, ऐसी फिर केमिस्ट्री की, मैथ्स की बताऊंगा। 3 वीडियो इसके ऊपर आएंगी नेक्स्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप उनको भी देख सकते हो। बाकी जिन बच्चों ने यहाँ तक वीडियो देखी ना, एक काम करो, तुम कमेंट में लिखो 150 मार्क्स लॉक। इससे क्या होता है, मुझे पता चल जाता है कि आप में से एक्चुअल में कितने सीरियस बच्चे हैं। जो बच्चा इस वीडियो को एंड तक ही नहीं देखा वो सीरियस नहीं है, ठीक है। फिर वो बच्चा बाद में ये बोलता है ना मैं सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं उसे यही बोलूँगा, ये देख भाई, मैंने वीडियो में बोला था 150 मार्क्स लॉक, तूने वही नहीं करा, तू सीरियस कहाँ है भाई, तू मजाक कर रहा है अपने साथ, ठीक है। तो सीरियस बच्चों का पता चल जाता है इससे। और बाकी अपने एक दोस्त के साथ भी शेयर कर दिया करो ये वीडियो, क्योंकि जो बच्चे सांप बन के पढ़ते हैं ना अकेले अकेले, उनका सिलेक्शन हो जाता है तो पर जिंदगी में फिर वो लोनली टाइप फील ही करते हैं। क्योंकि भाई तुम्हें अगर नहीं पता तो सिलेक्शन अकेले नहीं, ग्रुप में होता है। अपने फ्रेंड्स के साथ अगर तुम सिलेक्शन में हो, तुम्हारे पास पीयर ग्रुप अच्छा है ना, तुम्हारी रैंक अच्छी आई है। जैसे हमारा 6-7 फ्रेंड्स का ग्रुप था और मोस्टली सब IIT NIT जैसे कॉलेज में गए हैं, ठीक है। तो ये पावर होती है। बाकी सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।